खाला, मेरी जान, आपके बोट के टूर का क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गई? आज बहुत ज्यादा लहरें थी ना, इसलिए नहीं गए हम। खाला, आप परेशान हैं? अंकल जो कॉटन कैंडी लाए हैं, शायद आप उससे खुश हो जाएं। आपको पसंद है ना? मेरी कॉटन कैंडी तुम हो मेरी जान, मेरी जान के टुकड़े, मेरे बच्चे। सहर, जो कुछ भी हुआ वो मुझे नदीम से पता चला। तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ मेरी जान, तुम अभी अपने कमरे में जाओ, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ गेम्स खेलूंगी, ठीक है? मैं ठीक हूँ इकबाल साहिबा, शुक्रिया। शुक्र है खुदा का। उस नफ्सियाती औजान ने आखिर तुम्हें ढूंढ कैसे लिया फिर से? वो तो शुक्र है यमान तुम्हारे साथ था। नदीम ने बताया मुझे यमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, मगर मुझे हैरत नहीं हुई तुमने इस तरह पुराना यमान देख लिया। कोई एकदम थोड़ी बदल सकता है भला। मैं समझी नहीं, ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? सहर, तुम समझ रही थी कि शायद यमान बिल्कुल बदल चुका है। यमान नहीं बदल सकता। अब तक तुम जिस यमान को देखती आई वो धोखा था। तुम समझी वो बदल गया, मगर वो तुम्हारे सामने एक बार फिर अपने असली वहशियाना रूप में आ गया। अपने होल को तोड़कर उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं। वो ऐसी दीवारों में बंद है जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी मर्जी का ताबे है और किसी का जवाब देना ही वो। कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमजोरी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसे जज्बात की कोई परवाह नहीं, दिल नाम की कोई चीज उसके पास नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वो किसी फर्द के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता। उसे अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता। चाहे उसके सामने कोई भी रिश्ता हो, वो किसी का भी ख्याल नहीं करता और गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था ऐसा होगा। सहर, यमान को मैं तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ। हमारी जिंदगी में कई तब्दीलियां हुई, हत्ता कि कोई चीज तब्दीली से नहीं बची सिवाय एक चीज के, और वो है यमान का किरदार। हमारा माहौल, हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया, हर चीज बदल गई। बस यमान ही नहीं बदला और ना ही वो बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप जो कह रही हैं वो अभी के लिए तो ठीक हो सकता है, जैसा कि आपने कहा मुझसे बहुत पहले से उसको जानती हैं। लेकिन वो मुझे खुश करने के लिए कॉटन कैंडी ढूंढ कर लाने वाला, अपने भतीजे को कहानियां सुनाने वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि वो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाला इंसान है। आज जो कुछ हुआ वो उसके गुस्से के एक लम्हे का नतीजा था। उसके सामने उसके भतीजे का दुश्मन खड़ा था। वो इसके अलावा क्या करता? वो यूसुफ के बारे में कितना हसास है ये तो मालूम है आपको। सहर, जैसे तुमने कहा वो मुझे भी अच्छा लगता है, मगर यमान ऐसे आर्जी एहसासात और नवाजिशों से बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। वक्त के साथ तुम ये बात समझ जाओगी। तुम इस वक्त बहुत पॉजिटिव सोच रही हो, क्योंकि तुम अभी उसे पूरी तरह नहीं जानती, और ये वक्त साबित कर देगा कि मैं ठीक कह रही हूं। एनीवे सहर, जल्द ठीक हो जाओगे तुम।
शुक्रिया।